तो क्या हालचाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, टीम इंडिया की जिस तरीके के हालात चल रहे हैं अभी, चाहे फिर वनडे की बात कर लें चाहे T20 की बात कर लें, भाई ये देख के तुमको लगता नहीं है क्या कि मतलब कि अपने जो गौती भैया हैं अपनी जिद में अपनी एक डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं टीम इंडिया के अंदर अपनी जिद के लिए कि मुझे इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है, उसको नहीं लेना है टीम में, उसको लेना है टीम में, अपनी सिर्फ और सिर्फ जिद के लिए टीम इंडिया का नाश कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता है क्या? और भाई अगर लगता है तो भाई देखो, मतलब कि कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि मतलब कि हम टीम इंडिया के जो फैंस हैं, हम फैंस हैं, वो कब तक ये सब चीज़ें देखते आएंगे यार। एक समय पे ग्रेग चैपल आए थे, उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स खेला, पूरा टीम इंडिया का नाश कर दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे गैरी क्रिश्चियन आए, उन्होंने टीम इंडिया को संभाला। एक कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी टीम को बनाने में और बिगाड़ने में। उसके बाद फिर रवि शास्त्री जी आए, उन्होंने अच्छा वो किया। लेकिन भाई अब फिर राहुल द्रविड़ आए, राहुल द्रविड़ ने भी काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिखाया एज अ कोच। लेकिन भाई अब जिस कदर गौतम गंभीर अपनी चला रहे हैं टीम इंडिया के अंदर, पहले उन्होंने ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा को भाई साहब टारगेट किया। उनका पूरा मूड था भाई, पूरा उस बंदे ने पूरा अपना मूड बना लिया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर निकालना है चाहे जैसे भी। लेकिन वो तो कहो कि मतलब कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले से रन आ गए, जिसके चलते भाई साहब गौती भैया जो हमारे हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़ गया। लेकिन भाई ये इस कदर घोड़े लगा रहा है टीम इंडिया के, हर्षित राणा को खिला रहे हो, ठीक है, उससे बल्लेबाजी करा दे रहे हो, शिवम दुबे से पहले उतार दे रहे हो। T20 सेकंड T20 में भाई सबसे बड़ा रीज़न था हारने का गौतम गंभीर। टीम इंडिया का कोई प्लेयर नहीं, गौतम गंभीर था सबसे बड़ा रीज़न। संजू सैमसंग को तुम कोई मतलब वही नहीं दे रहे हो कि हाँ कौन से बैटिंग ऑर्डर में भाई तुझे खेलना है। संजू सैमसंग को कुछ पता ही नहीं है, कभी उसको फर्स्ट डाउन उतार दे रहे हो, कभी 8वें नंबर पे उतार दे रहे हो, ठीक है, कभी उससे बॉलिंग करवा ले रहे हो, कभी बैटिंग करवा ले रहे हो। शिवम दुबे को भाई साहब तुमको जब नहीं बैटिंग करवानी थी, नहीं बल्लेबाजी करवानी थी, तो भाई इसको क्यों खिलाया? शिवम दुबे भी बोल रहा होगा कि भैंस की आँख, जब मुझे खिलाना ही नहीं था गौती भैया तो मुझे लिया ही क्यों टीम में, ड्रॉप कर देते, शर्मिंदगी तो ना होती कम से कम। भाई मतलब हर्षित राणा को उससे पहले भेज दिया, अक्षर पटेल को उससे पहले भेज दिया भाई। मतलब शिवम दुबे को भाई मौका ही नहीं दिया सेकंड T20 मैच में कि 2-4 गेंद देख के खेल सके और फिर बाद में बड़े हिट लगा सके। वो ऐसे समय पे आया था कि भाई गर्दन पे तलवार लगी हुई थी। तो ये भाई मतलब इसमें हम शुभमन गिल को कैप्टेंसी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये सारा जो सब कुछ चल रहा है वो सब चल रहा है भाई साहब गौती भैया की तरफ से। गौतम गंभीर क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा को टारगेट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई वो सीनियर, वो नहीं सुनते हैं गौतम गंभीर की। वो है, उनका कहना है कि 4 चवन्नी घोड़े पे और ऐसे कोच को रखूँ मैं अपने हथौड़े पे, ठीक है ना। तो भाई इस कदर इसलिए वो टारगेट करते हैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली को। तुमको और मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, विराट कोहली और रोहित शर्मा को निकल जाने दो ओडीआई से, उसके बाद धीरे धीरे ये जडेजा पे, धीरे धीरे ये जसप्रीत बुमराह पे, मतलब कि ये सीनियर्स प्लेयर्स जो भाई साहब अपने परफॉर्मेंस के दम पे टीम इंडिया में जगह बना के खेल रहे हैं, उनको हटवा देगा ये 1-2 साल में, देख लेना तुम। और ये घोड़े लगा देगा पूरी टीम इंडिया के, क्योंकि भाई कोच का कोचिंग समझ में नहीं आ रही है, गौतम गंभीर की कोचिंग समझ में नहीं आ रही है। तुम मैदान में दिखते नहीं हो। आईपीएल में तो भाई मतलब कि आईपीएल की जब कोचिंग करते हो किसी टीम की, तो भाई तुम तो बीच मैदान में दौड़ जाते हो लड़ने के लिए। और टीम इंडिया की कोचिंग कर रहे हो भाई साहब, बैठे हो एसी रूम में जाके, है ना, ब्लोवर रूम में जाके बैठे हो, तब तो तुमको मैदान नहीं नजर आता है। क्यों? क्योंकि तुमको मिल गया ना कॉन्ट्रैक्ट कि भैया अब 2-3 साल की फुर्सत है, बिल्कुल बिंदास। लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं है ना, एक सीजन आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो अगले सीजन में लात मार के भगा देगी फ्रेंचाइजी। लेकिन टीम इंडिया के लिए ऐसा नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है इतने साल के लिए, वो हो चुका है। आखिरी समय जब आएगा तो भाई कुछ 2-4 सीरीज में अच्छा गेम दिखा दोगे, अच्छी कोचिंग दिखा दोगे, प्लेयरों को अच्छा बढ़ावा दे दोगे, अच्छी बैटिंग ऑर्डर उतार दोगे, अच्छी बॉलिंग ऑर्डर उतार दोगे, जीत जाओगे, फिर से गौती भैया हो जाएगा, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, है ना। तो गौतम गंभीर भाई मेरी नज़रों में तो ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर पूरी तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं टीम इंडिया के अंदर आके, और पूरी तरीके से घोड़े लगाने पे भाई ये उतारू है ये बंदा, हकीकत बता रहा हूँ। जोर जबरदस्ती कहाँ कहाँ जबरदस्ती दिखाएं यार, कहाँ कहाँ जिद दिखाएं गौतम गंभीर की। शुभमन गिल को कैप्टेंसी देने में तुम्हारी जिद, हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में तीनों फॉर्मेट में क्या कर दिया भाई उसने, क्या उखाड़ा है ऐसा जो तुम तीनों फॉर्मेट में खिला रहे हो? शामी ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि जो शामी को नहीं खिला रहे हो? ठीक है, आकाशदीप ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो नहीं खिला रहे हो? अर्शदीप भाई T20 फॉर्मेट का टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है,
उसको तुम प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको हर्षित राणा को भाई साहब खिलाना है। मतलब बहुत अचंभा वाली बात है भाई, हकीकत बताऊँ बहुत अचंभा वाली बात है कि अर्शदीप जैसे बॉलर को तुम T20 फॉर्मेट में जिसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है उसको ना खिलाकर तुम हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में ले रहे हो। शुभमन गिल को रोहित शर्मा के रहते हुए ओडीआई सीरीज में कैप्टेंसी दे रहे हो। ये तुम्हारी जिद है, ये तुम दिखाना चाह रहे हो कि हाँ भाई गुंडा मैं हूँ। ऐसा नहीं होता है गौती भाई, ऐसा नहीं होता है। और अगर यही जिद तुमने लगाई रही ना तो टीम इंडिया के भाई साहब तुम 1-1.5 साल में घोड़े लगा दोगे, ये हकीकत बता रहा हूँ। और ये हम फैंस को साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करना। गौतम गंभीर के लिए आज तीसरा T20 मैच है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर ठीक ठाक कैप्टेंसी चली, कैप्टन की थोड़ी बहुत सुनी गई तो हो सकता है कि हम मैच जीत भी सकते हैं। और गौती भैया की अगर चली तो फिर भाई साहब फिर घोड़े लगना तय है। आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करना। तब तक के लिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।